हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो एक्सरसाइज 5.6 का है। ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 2a t² है और y इज इक्वल टू a t⁴ है, और कह रहा है dy अपॉन dx निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है t का फंक्शन है। ठीक है ना, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ लिखिए d2a t² अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कांस्टेंट, d t² अपॉन हो जाएगा dt। अब यहाँ पे t² बोल रहा है तो इसका होता है x⁴n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a इंटू 2t x⁴n, तो nx n-1, ये सारा ये दोनों कांस्टेंट है हमारा। ठीक है ना, इस केस में क्योंकि ये फंक्शन t का है, तो ये हो जाएगा 4at। dx अपॉन dt जो आ गया वो हो गया हमारे पास 4at। इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड है हमारा y इज इक्वल टू a t⁴। ठीक है, ये भी हमारा जो है सो t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सो देखिए, a t⁴ को हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू d a t⁴ अपॉन हो जाएगा dt। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए, यहाँ पे a जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा dt⁴ अपॉन हो जाएगा dt। अब x⁴n का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a इंटू 4x³ nx n-1 करेंगे तो 4x और 4। ठीक है, और ये हो जाएगा t, यहाँ पे t हो जाएगा ना, t का फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे t हो जाएगा, x नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4at³ dy अपॉन dt। अब हम लोग को निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dt डिवाइड dx अपॉन dt। तो इस केस में dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास dy अपॉन dx। तो dy क्या हो जाएगा 4at³। ठीक है, तो dy अपॉन dt तो यही है ना, कैंसिल नहीं होगा, dy अपॉन dt तो यही है 4at³। और dx अपॉन dt जो हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, इक्वेशन 1 में देखिए 4at है, यहाँ पे है हमारा 4at। 4a कैंसिल और t से यहाँ पे हो जाएगा t²। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे हो गया dy अपॉन dx जो हो गया वो आ गया हमारे पास t²। ठीक है, इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। इसमें भी बोल रहा है dy अपॉन dx निकालने के लिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, dx अपॉन, यहाँ पे देखिए x जो है हमारा थीटा और इसमें भी थीटा है, तो ये थीटा का पोर्शन dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, dA cos थीटा अपॉन हो जाएगा d थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारा a कांस्टेंट है। क्या है हमारा a जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे हमारा a जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, तो a बाहर चला जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा dx अपॉन d थीटा।
इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा dy अपॉन डी थीटा। तो इस केस में है मेरे पास b हो जाएगा, तो डी बी कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, ये भी हमारा थीटा का फंक्शन है। तो b बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा जो हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास ठीक है, ये हो गया मेरे पास, और यहाँ पर भी हो गया, ये हो गया a साइन थीटा और ये हो गया b साइन थीटा। तो मुझे चाहिए dy अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। इस दोनों को लिख दीजिए, ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन माइनस b माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया आपको b अपॉन ए। क्या आया हमारा, b अपॉन ए। डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया वो आया हमारे पास b अपॉन ए। तो इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही ये नया तरीके से इसका सॉल्व हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, दो फंक्शन होता है और दोनों को फिर डिफरेंशिएट कर डिवाइड करना पड़ता है। बस सिंपल है, कुछ करना नहीं है। डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने बहुत तरह का पढ़ा है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे सीरीज़ लेक्चर टाइप वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जा कर के समझने का प्रयास करें, क्योंकि 20 से समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने मतलब एक प्रॉपर वे में बताने का प्रयास किया है, बहुत ही इजी प्रोसेस में, बहुत ही अस्थिरता के साथ। ओके, तो वैसे आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।